अहमदाबाद इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन किया है, क्या है पूरा आयोजन? देखिए, ये जो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है पिछले 10 साल से हो रहा है और ये लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में बहुत अलग अलग कल्चर के बहुत क्रिएटिव लोग यहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो किसी भी क्रिएशन का जो एक रूट होता है वो होता है लिटरेचर। तो यहाँ पे अलग अलग साहित्य से और सिनेमा और अलग माध्यम से लोग इकट्ठा होते हैं जो क्रिएटिव है और इकट्ठा होकर अपने विचारों की आकले करते हैं और उससे एक मजबूती बनती है अहमदाबाद में एक लिटरेचर की एक कम्युनिटी में। तो जो पुराना है उसको किस तरह आगे ले जाके एक्सप्रेस किया जाए, किस तरह आज के दौर में इंटरप्रेट किया जाए, किस तरह का क्रिएटिव काम होना चाहिए, किस तरह का सिनेमा होना चाहिए, इसमें बहुत सारी क्रिएटिव लोगों की चर्चा विचारणा होती है। तो इससे किसी भी स्टेट का लिटरेचर जो होता है उसका बेस मजबूत होता है और उस पर अच्छे क्रिएटिव लोगों की इमारत बढ़ती है। तो इनका ये प्रयास है और मुझे इन्होंने बुलाया है मुंबई से। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी क्रिएशन उसका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जो कुछ हूँ आज एक अच्छी राइटिंग की वजह से हूँ। हमारा जो कुछ भी काम है, चाहे वो टीवी हो, मैंने थिएटर किया है, टीवी किया है, ओटीटी किया है, फिल्म की है, मैं कुछ अपने छोटे छोटे स्किल्स भी करता हूँ। तो जो माध्यम में मैंने जो कुछ किया है उसका बेस जो है राइटिंग यानी कि लिटरेचर है। तो जब इन्होंने मुझे पूछा तो मुझे लगा कि ऐसे एक बहुत ही सराहनीय काम को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो हियर आई एम टू support this fantastic effort of 10th Ahmedabad International Literature Festival। लोग ओटीपी पे ज़्यादा देखते हैं, तो आपका सुझाव क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि लोग ओटीटी पे ज़्यादा देखते हैं, आज भी लोग टीवी पे ही ज़्यादा देखते हैं। अगर आप डेटा देखोगे तो टीवी हमारे घर से नहीं जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें जो है अब ओटीटी पर चलेगी। और जो आप, अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊं तो जो घर का एक टीवी सेट था ना, वो हट के अब लोगों फ़ोन में देखने लगे हैं। जो घूमने वाले आप कहते हैं ना टैबलेट जिसको बोलते हैं, उन चीज़ों पे आ गए। वो तो होना ही है क्योंकि उसको तो हमने कभी सोचा था कि हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होगा। इसको जो मोबाइल रेवोल्यूशन है ना वो हुई है। हम घर पे वो नंबर लगाते थे, कभी सोचा था इसको बाहर ले जाके किसी से बात कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। पर ये रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी की जो आगे बढ़ रही है, उसका बढ़ावा हर चीज़ को मिल रहा है, उसका उसका फ़ायदा हर क्रिएटिव आदमी को मिल रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग और बढ़ेगा और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहले बहुत कम लोगों को मुंबई जैसी सिटी में आके ही काम करने का मौका मिलता था। आज एक गांव का एक छोटा आदमी, छोटा यानी मैं उसको किसी भी तरह से इकोनॉमिक क्षेत्र से या किसी भी तरह से छोटा नहीं कहता हूँ, पर जहाँ कलाकारी में उसके पास बहुत कुछ मौका नहीं मिला है और जिसको हम कहते हैं कि समाज में वो बहुत बड़ा स्टेटस नहीं बना, मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। तो वो एक अच्छी रील बना ले, अच्छा गाना गा ले, उसकी अगर टैलेंट है तो दुनिया उसको खोज के उसको अच्छी जगह पे पहुंचा देगी। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल जाएंगे, उसको ऐड मिल जाएगी, काम मिल जाएगा और उसकी कला का मूल तो ठीक है, उसको और आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाएंगे। तो मैं मानता हूँ ये जो रेवोल्यूशन है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, हम सिर्फ फ़ोन की बात नहीं करते, मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह लिए जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रेवोल्यूशन है और बढ़ता जाएगा। उसी तरह क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी और जितनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी उसका बेस याद रखना लिटरेचर है, तो लिटरेचर आगे बढ़ता जाए। हाँ, उसका दुरुपयोग भी होता है, बस उस दुरुपयोग से हमको दूर रहना है, लोगों को दूर रखना है। वो कैसे, देखो फ्रॉड भी हो जाते, तो कैसे, पर आज उसका विषय ही नहीं है, तो उस पर आज बात नहीं है, आज लिटरेचर में बात है। युवाओं के लिए क्या मैसेज है इसके अंदर? युवाओं के लिए हमारा देश बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है। अभी आप देखो गवर्नमेंट ने वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ओटीटी का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लिख सकते हैं, आप अभिनय कर सकते हैं, आप किसी भी कला के क्षेत्र में
कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपको लगता है आप सक्षम हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप डटे रहिए। आपको कुछ प्राथमिक निराशाएं जो मिलती हैं उससे निराश मत होइए। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मेरा लास्ट सेंटेंस 10 बार याद रखिएगा, 10 बार अपने आप को पूछिएगा, अगर आप में टैलेंट है, क्योंकि ये टैलेंट की लाइन है, कला की लाइन है। अगर आपको 4 लोगों ने घर में आपने गाना गा लिया, बर्थडे पार्टी में डांस कर लिया, किसी ने एनकरेज कर लिया और आपको लगा कि आप तो हीरो बन जाओगे, बहुत साल निकलते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम की लाइन है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, पर फिर भी निराश नहीं हो। अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, आप इसके ग्लैमर को देखकर ये आने की कोशिश मत कीजिए। आपको ये अंदर से अच्छा लगता है, आपको संतोष देता है, तो ये काम में आइए। मैंने बहुत शब्द में काफ़ी कुछ कहा है, फिर आता हूँ लिटरेचर पे। आप कला को आप अच्छा पढ़िए, पढ़ने से हमेशा जुड़े रहिए, वो ही आपको आगे ले जाएगा। सर पढ़ते तो है पर फिटनेस में कैसे ध्यान रखना चाहिए? पढ़ते तो है, फिर फिटनेस में कैसे ध्यान फिटनेस में ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो लिटरेचर से ऐसे डायरेक्ट संबंध नहीं रखता है, पर क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरत है। आप मुझे देखिए, मैं फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ। क्यों? आप अगर फिट नहीं होंगे ना, आप ना एक रेस्टोरेंट में जाके चाय तक नहीं पी पाएंगे, आप एक सादी प्लेट इडली की ना वो नहीं खा पाएंगे। क्यों? आपको शायद वो भी नहीं हजम होगी। फिट रहना आज के दिन में बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि वो जो बहुत साल पहले हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, हेल्थ इज वेल्थ, इन ट्रू सेंस हेल्थ इज वेल्थ। आप बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, मैं एक शेयर ब्रोकर की बात करूंगा, जिनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस थे, संपत्ति थी, उन्होंने अपने वीडियोस में कहा है, फिर वो व्हीलचेयर पे आ गए थे। राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता इंडिया में? यूथ खास लोग आजकल क्विक मनी बनाने में शेयर बाजार में लग जाते हैं, आप जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है पर मेरा स्वास्थ्य नहीं है, क्या करूं इस पैसे का? मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया था, eat your food like medicine, so you will not have to eat your medicine like food। आपको समझ में आ रहा है? और व्यायाम रोज आधा पौना घंटा किसी भी तरह करिए। आजकल तो फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के इश्यू बहुत होने लगे, वो मेंटल हेल्थ को कैसे आप एड्रेस करोगे? पढ़ना, अपने आप को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ ये कांस्टेंट इंस्टा पे रहते हो ना, और जो हमको ये स्वाइप की आदत हो गई है, 2 मिनट हमारे पास पैसे, हमारे पास वक्त नहीं है, हम इतने रेस्टलेस इम्पेशंस हो रहे हैं, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम होने लगे। हमारा ध्यान ही नहीं रहता एक चीज़ पे, फोकस कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो इन सबको संयम कहते हैं, तो थोड़ा संयम लाएंगे। और पढ़ना जो किताब वो संयम लाता है, एक चित्त एक जगह पे लाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत सारे सवाल थे लिटरेचर फेस्टिवल में, हेल्थ का भी पूछा गया, फिटनेस का भी पूछा गया। आई एम हैप्पी टू रिप्लाई, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि ये सब एक साथ चलता है। एक लेखक को आपको पता है कितने प्रॉब्लम आते हैं? मैं बहुत लेखकों के साथ काम करता हूँ, उनको बैठ के एक जगह पे ऐसे ऐसे लिखना होता है, तो उनको उंगली के, उनको हाथ के, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के आजकल ऐसे बहुत इश्यूज आने लगे हैं। तो आपको अपनी हाथ के भी ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करने होते हैं। आप मुझे पूछोगे तो मैं सारे जवाब दूंगा, पर सबके जवाब का बेस है कला। और जो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, स्वास्थ्य। एक कलाकार 2 बार मरता है, एक बार जब वो अपनी कला परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो अंदर से मर जाता है, और दूसरी बार का देहांत कब समझ। तो और कोई सवाल अब दूसरे लोगों से पूछे जाए, माननीय बैठे हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं उमाशंकर यादव हूँ, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का फाउंडर डायरेक्टर। ये हमारे फेस्टिवल का 10वां एडिशन है, और इस एडिशन की थीम है लिटरेचर एंड सिनेमा। तो अभी हमने उद्घाटन सेशन ख़त्म किया है, जिसमें हमारे जो गणमान्य व्यक्ति थे, ज्ञानपीठ अवार्डी रघुवीर चौधरी साहब, अजय चौधरी साहब जो IPS ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं, मनोज अग्रवाल साहब जो फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ रह चुके हैं, पिया बेनेगल कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एंड ऑफ कोर्स वेरी रिनाउंड एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर JD मजीठिया। इन सब लोगों ने साहित्य और सिनेमा के बारे में बहुत अच्छी बातें की। कैसे साहित्य हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, कैसे हम साहित्य से हमारा समाज
संतुलित रहता है, इससे क्या फ़ायदे होंगे और हमें कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमें कैसे निराश नहीं होना है, क्योंकि कला ऐसी चीज़ है जिसमें आप नहीं जानते हो कि उसका क्या होगा बनने के लिए। किताब लिखते हैं लेकिन लोगों को पसंद आएगी नहीं, फिल्म बनाते हैं लेकिन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आप श्योर नहीं हो सकते। सिमिलरली ये जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव काम करते हैं हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल्स, इसके भी आउटकम्स हमें पता है, लेकिन कितना असर डालेंगे उसके बारे में भी आप लिख के नहीं दे सकते किसी को। तो ये हमारे फेस्टिवल की बात है। अभी आज पूरा दिन, इसके बाद फिल्म ड्रॉप आउट जिसका ट्रेलर आज हमने लॉन्च किया है उसके बारे में सेशन है, पूरी टीम बात करेगी कैसे बनी थी। उसके बाद IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर और बात करेंगे इसके बारे में कैसे एक्सीलेंस अपने काम में लाया जा सकता है, अपने काम को क्रिएटिव तरीके से कैसे किया जा सकता है और जनता को कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, अरविंद बेगड़ा जी आने वाले हैं, अनिल चावला जी बात करेंगी। बाद में आप देखेंगे हमारी म्यूजिकल इवनिंग है, AI पे बात होने वाली है, शाम को परफॉर्मेंस है और अगले दिन पूरा दिन पैक है जिसमें फिल्मों के बारे में बात होगी। जेडी मिलिट्री भी वापस आएंगे, अभिषेक जैन आने वाले हैं। गाने कैसे बनेंगे, हिंदी फिल्मों के गाने बनाने की प्रक्रिया कैसे, विनय दवे गुजराती जो लिरिसिस्ट और कॉलमनिस्ट हैं वो बात करेंगे, डॉक्टर सागर आए हुए हैं बात करेंगे। तो इसमें फिल्मों के बारे में सारे एलिमेंट हैं, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, सब कुछ मिलने वाला है। कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश राइटिंग के बारे में बात होने वाली है कि आज का इंग्लिश साहित्य कैसा लिखा जाता है, उसमें इसको कैसे पढ़ रहे हैं। गुजराती साहित्य के बारे में बात होने वाली है, गुजराती फिल्मों के बारे में बात होने वाली है। अब हम बात करें अगर न्यू फिल्म की, ड्रॉप आउट फिल्म जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ये एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल फिल्म है और सोशल ड्रामा है, फैमिली ड्रामा इसको बोल सकते हैं। एंटरटेनिंग भी है, इसमें गाने हैं, इसके लीड एक्टर हैं तनुष्का शर्मा और उदय सिंह। प्रोड्यूस हमने किया है उमाशंकर यादव अपने बैनर सिरिन फिल्म्स के तरह। डायरेक्ट किया है ओमकार पेटकर जी ने, जो अपने गुजरात के हैं, बड़ौदा बेस्ड हैं। एडिटर भी, सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का बेस गुजरात है और कल मैं बात कर रहा था, लोग बता रहे थे कि दिस इज़ समथिंग अचीवमेंट। हिंदी फिल्म यहाँ लिखी गई है, यहाँ डायरेक्ट की गई है, यहाँ पे उसका एडिट हुआ है और यही म्यूजिक बना है। तो आप लोगों को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कदम गुजरात में मजबूत हो रहे हैं।